हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल आरबी मोल्ड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा जो इजेक्टर असेंबली के लिए जो हम स्प्रिंग यूज करते हैं, उसकी स्प्रिंग की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को कंसिडर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन, मूविंग हाफ, ठीक है। फाइल ओपन हो रही है, ठीक है। मेरी फाइल ओपन हो गई है। तो अभी ये मेरी इजेक्टर असेंबली है। तो कईयों की रिक्वेस्ट आई है कि सर, जो हम इजेक्टर असेंबली के लिए जो स्प्रिंग लगाते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो एक बार आप उस पे वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि हम जो हमारी इजेक्टर असेंबली है उसकी स्प्रिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको आपके इजेक्टर असेंबली का आपको वेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी इजेक्टर असेंबली मेरी कंप्लीट ये इजेक्टर असेंबली है, तो इसको मुझे सबसे पहले वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने केजी की है। ओके, वेट कैलकुलेट करने के लिए आप मेजर बॉडी, ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने सबको। ओके, तो ये मेरा वेट आ गया। मेरा वेट जो है वो लगभग आप राउंड फिगर में लेके 30 केजी का मेरा इजेक्टर असेंबली का वेट आ रहा है। ओके, तो अब 30 केजी का वेट आ गया, तो अब वेट तो हमने निकाल लिया है। अब हम स्प्रिंग की कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, कि मुझे किस साइज की स्प्रिंग लगानी है, ठीक है। तो अब स्प्रिंग की जैसे मैं आपको आज जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ वो लगभग सिमिलर ही कैलकुलेशन होती है। तो मैं मिसुमी की जो स्प्रिंग आती है स्टैंडर्ड स्प्रिंग, तो मैं उसके हिसाब से आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे वेट का पता लग गया। अब मुझे क्या पता करना है कि मैंने जो पुश बैक पिन लगाई है उसका ओडी कितना है, यानी कि आउटर डाया क्या है, ठीक है। जो मेरा आउटर डाया है पुश बैक पिन का वो 20 mm है, ठीक है। तो अब मैं वो मित्सुमी का कैटलॉग खोल लेता हूँ, जिसको मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। तो जो हम मित्सुमी में मोस्टली जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो SWF की यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी देखिए, अब SWF की स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि ये जो है वो 50% तक ये कंप्रेस हो सकती है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर कोई मेरी जो स्प्रिंग की लेंथ है वो अगर 100 mm है, तो मैं उसको 50 mm तक यानी 50 mm तक मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूँ। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 50% की है। ओके, तो इसमें देखिए, ये यहाँ मोटा मोटा इसने डायमेंशन है वो आपकी दी हुई है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो कैपिटल डी है वो आपका आउटर डाया है, और जो स्मॉल डी है वो आपका इनर डाया है। ओके, और ये आपकी जो एल है वो लेंथ से डिफाइन कर रहा है वो। तो मेरी जो पुश बैक पिन है वो 20 की है, तो यानी कि जो मेरा स्प्रिंग का जो इंटरनल डाया है वो मेरा 20 या 20 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब 20 भी चल सकता है, क्योंकि जो इसने जो टॉलरेंस दे रखी है यहाँ पे वो 0.1 यानी कि प्लस में से 0.7 तक वो प्लस में देगा। तो यानी कि अगर आपका पुश बैक पिन का 20 है तब भी वो आपका इंटरनल डाया अगर उसका 20 भी होगा तब भी मेरा आपका ये पुश बैक पिन लग जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, स्मॉल डी, ठीक है। तो मेरा पुश बैक पिन का वहां जो डाया है वो मेरा ये मान लीजिए 20 है। तो मैं सबसे पहले जो डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू वो देखता हूँ कि इसमें मेरा 20 या 20 से बिगर आ रहा है। तो यहाँ मेरा 90 आ रहा है, तो यानी कि ये मेरी स्प्रिंग नहीं लगेगी, ठीक है। और ये काफी बड़ा साइज है। तो अब जो एक्चुअल साइज है जैसे ये आता है, ठीक है। अब 22 है, यानी कि 19 के बाद जो जो हमारी स्प्रिंग का जो इंटरनल डाया है वो 22 है, तो यानी कि ये हमारा 20 से बिगर हो गया। तो हम ये वाली जो स्प्रिंग है जिसका आउटर डाया 40 mm है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब जो आपके ये हो गया कि आपके पास वेट का हो गया, हमारे जो इजेक्टर असेंबली का वेट क्या है वो आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता लग गया कि हमारा जो स्प्रिंग का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, वो भी हमें पता लग गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारी जो स्प्रिंग की लेंथ है यानी कि एल वैल्यू हमें कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए हमारे
जो इजेक्टर असेंबली है उसका स्ट्रोक है, यानी कि हम कितने एमएम मुझे इजेक्टर असेंबली को आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरी हमारी है क्या नाम, कोर प्लेट। ठीक है, कोर प्लेट हो गई। ठीक है, कोर प्लेट के बाद, ठीक है, उसके बाद मैं इजेक्टर स्टॉपर ऑन कर लेता हूँ। अभी मैंने शायद इसमें, हाँ ये रही इजेक्टर स्टॉपर। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से देखता हूँ। ठीक है, जो मेरा इजेक्टर स्ट्रोक है वो हमारा है 25 mm। ठीक है, हमें अब इजेक्टर स्ट्रोक का भी पता लग गया है, तो इससे हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो मेरी स्प्रिंग है SW है वो 50 mm प्री कंप्रेशन इसका रहता है। तो अगर मेरा 25 का स्ट्रोक है तो मिनिमम मुझे 50 की स्प्रिंग तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि अगर 50 की स्प्रिंग है तो 25 तक आपका कंप्रेस हो सकती है, तो जो उसकी सॉलिड लेंथ है वो 25 आपकी रिमेन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं 50 के रखूंगा तो मुझे प्री कंप्रेशन स्ट्रोक उसका स्प्रिंग का नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर स्प्रिंग जाऊं तो इसका प्री कंप्रेशन कितना हो गया, यानी कि 60 है, तो अगर ये 50% दब सकती है तो यानी कि 30 mm तक मैं इसको दबा सकता हूँ, तो 25 का मेरा इजेक्टर स्ट्रोक हो गया और 5 mm का मुझे प्री कंप्रेशन मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन 5 mm का अगर मैं प्री कंप्रेशन रखता हूँ तो मेरी जो कंडीशन है वो स्प्रिंग की वो 0-0 है, यानी कि हम नहीं चाहते कि अगर आपकी कोई स्प्रिंग 50 mm की लेंथ है तो उसको 25 एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू उसने दी हुई उतना हम उसको कंप्रेस करें। उससे क्या होगा, जितना अगर आप 0-0 वाली कंडीशन पे जाएंगे तो हमारी जो स्प्रिंग की लाइफ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी 60 भी ओके नहीं है। अगर मैं अब जाता हूँ नेक्स्ट, मेरी जो है स्प्रिंग वो 70 mm है, तो मेरी जो स्प्रिंग है वो 70 mm मेरी दब सकती है, तो मैं क्या करूंगा, अब 7 यानी कि 70 mm की जो स्प्रिंग है वो मेरी 35 तक दब मेरी कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक बार कैलकुलेटर भी ऑन कर सकता हूँ, तो 70 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 35 आता है। मेरा 25 का स्ट्रोक है, मैं -25 कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अभी 10 mm का प्री कंप्रेशन है। ठीक है, और अगर मैं 5 mm का प्री कंप्रेशन रखता हूँ, प्री कंप्रेशन का मतलब यानी कि क्लोज कंडीशन, यानी कि मेरा जब ऐसे मोल्ड ओपन हो, जैसे यानी कि हमेशा जब मेरी जो अभी आप जो देख पा रहे हैं कि मेरा इजेक्टर स्ट्रोक बैकवर्ड पोजीशन में है, अगर ये जब आपको स्ट्रोक चलाना तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिलहाल ये क्लोज कंडीशन में है, यानी कि जो जिस एक्चुअल पोजीशन पे मेरा इजेक्टर स्ट्रोक होना चाहिए उस कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे स्प्रिंग को प्री कंप्रेशन रखना पड़ता है ताकि वो हमेशा आपकी इजेक्टर असेंबली को हमेशा पीछे की साइड में रखे ताकि वो आगे ना जा पाए। ठीक है, तो अभी ये मान लीजिए कि मैं 70 पे जाता हूँ, 70 पे आप यहाँ एक वैल्यू देख पा रहे हैं 3.65, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये आपका kgf पर mm। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ जो वैल्यू दिखा रहा है वो ये शो कर रहा है कि आपकी अगर आप ये जो 70 mm यानी कि ये साइज की यूज करते हो, यानी कि 40 mm का जो आउटर डाई है उसकी लेंथ आप अगर आप 70 mm रखते हो तो उसकी जो 1 mm यानी कि अगर आपकी 1 mm स्प्रिंग दबाते हो तो वो 3.65 kg का लोड उठा सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ रही है तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि उसका प्री जो 1 mm की जो कैपेसिटी है उठाने की, लोड को उठाने की, वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ अगर मैं 125 की लेंथ लेता हूँ तो यहाँ 2.05 के आसपास हो गए, लेकिन फिलहाल मुझे इतनी लेंथ की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा स्ट्रोक बहुत कम है। ठीक है, तो अब मेरा क्या, ये मान लीजिए कि 70 mm का मैंने स्प्रिंग लिया तो उसका जो 1 mm का प्री कंप्रेशन जो स्प्रिंग की जो लोड कैपेसिटी है वो 3.65 है। ओके, तो अब एक्चुअल में क्या है, ये मान लीजिए कि मैं 5 mm का प्री कंप्रेशन रखता हूँ। ओके, 5 mm का प्री कंप्रेशन रखा एक स्प्रिंग के लिए, तो 3.65 इंटू 5 कितना हुआ, 18 kg का लोड आ गया, यानी कि अगर मैं 5 mm स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ तो 1 mm पे वो कितना लोड उठा रही है, 3.65। ठीक है, तो 5 पे कितना उठाएगी, तो 3.65 को इंटू 5 कर दो, तो मेरा यानी कि वो अगर मैं 5 mm का प्री कंप्रेशन देता हूँ तो लगभग मेरा 18.25 kg का वो लोड उठा सकती है। और अब मैं इस पूरी इजेक्टर असेंबली में कितने स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, 4 स्प्रिंग मुझे यूज करने, क्योंकि मेरी 4 पुश बैक पिन है तो हम 4 स्प्रिंग हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो 3.65 इंटू सॉरी 3.65 इंटू 5, ये मेरी एक
स्प्रिंग की जो अगर मैं एक स्प्रिंग को 5 mm का प्री कंप्रेशन देता हूँ तो वो इतना मेरा लोड उठा लेगी। अब इनटू अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरी 4 कितना उठाएगी, तो जो 4 स्प्रिंग है वो मेरा 73 kg के आसपास मेरा लोड उठा लेगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब आपका जो एक्चुअल जो आपने वेट निकाला था वो 30 mm था और लगभग आपका ये 2 यानी कि जो आपकी डबल कैपेसिटी के आसपास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है स्प्रिंग की जो अभी तो जैसे मेरा बहुत कम वेट है कि 30 kg के आसपास ही मेरा वेट आ रहा है, लेकिन जब आपके बड़े मोल्ड होते हैं जिसमें मान लीजिए 200 kg का आ रहा है, अभी तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि आप लगभग इसके डबल पे चले जाइए, क्योंकि क्या होता है डबल पे हम इसलिए जाते हैं, एक तो क्या हमारा हर एक जो पुश बैक हमारे इजेक्टर पिन है, पुश बैक पिन है और कई जैसे आपके इजेक्टर गाइड पिलर लगे हुए हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ आपका एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, जिसकी हमारे पास फिलहाल कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो सेफ्टी फैक्टर से हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेट आता है उससे डबल वेट पे हम चले जाते हैं, ताकि वो फ्रिक्शन फोर्स को भी काउंटर कर ले हमारा लोड कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारा अभी 30 आ रहा था, 30 का डबल हमारा कितना हो रहा है, 30 इंटू अगर 2 करूंगा तो 60 kg, और हमारा लोड कैपेसिटी अभी 4 स्प्रिंग कितना दबा पा रही है कि मेरी जो 4 स्प्रिंग है वो 70 mm तक मेरा 73 mm तक हमारा लोड उठा पा रही है। तो मेरे लिए 5 mm का आइडियल कंडीशन एकदम बढ़िया है कि मैं 5 mm का हर एक स्प्रिंग पे 5 mm का प्री कंप्रेशन में मेंटेन कर दूं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपका कई बार इजेक्टर असेंबली 200 kg की है या 250 kg का है, तो उस केस में आप मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप 500 kg पे जाइए। उस केस में क्या होगा, आप 100 kg या 80 kg के अप्रोक्स आपका अगर उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे लोड कैपेसिटी से, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन उस केस में हो सकता है आपको और हैवी स्प्रिंग का आपको यूज करना पड़े, या क्वांटिटी आपको 4 की जगह 6 यूज करनी पड़े या 8 यूज करनी पड़े, वो आपका डिपेंड करेगा। तो इस जो हमारा जो अभी ये मोल्ड जो बना हुआ है, इसके हिसाब से हम कौन सी स्प्रिंग यूज करेंगे, हम स्प्रिंग यूज करेंगे ये वाली, यानी कि जिसका आउटर डाई आपका 40 mm होगा, इंटरनल डाई आपका 22 mm होगा और उसकी लेंथ 70 mm की लेंथ होगी, और हम उसको 5 mm का प्री कंप्रेशन देंगे। तो हम क्या है, अगर मैं यहाँ से यानी कि स्प्रिंग आपकी इस पुश बैक पिन पे लगेगी और यहाँ आपकी पॉकेट बनी हुई है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ से जैसे ये जो पॉकेट बनी हुई है अभी आपकी 66 की बनी हुई है, तो हम इसको जो मेंटेन करेंगे, इसको 1 mm और कम कर देते हैं। तो यानी कि मैं इसकी जो लेंथ जो मेंटेन करूंगा वो मैं मेंटेन करूंगा 65 mm। ओके, तो आप देखिए एक बार लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जब मैंने मेंटेन कर दिया वो 65 mm कर दिया। अगर मैं अब एक ये है कि अब जो आप अगर 65 का ही जो मैंने लेंथ मेंटेन करी है, तो अगर मैं 70 mm की स्प्रिंग यहाँ यूज करूंगा तो हमेशा वो क्या रहेगी, 5 mm का प्री कंप्रेशन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, 5 mm का प्री कंप्रेशन हमने ऑलरेडी इस पे मेंटेन कर दिया है और 25 mm का आपका स्ट्रोक चलना है, तो टोटल हमारी स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो जाएगी, तो 5 + 25 यानी कि 30 mm का मेरा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, जब यानी कि मेरा पूरा इजेक्टर स्ट्रोक चलेगा। ठीक है, और मैंने स्प्रिंग की 70 की स्प्रिंग ली है और वो 35 तक मेरा दब सकती है, तो यानी कि मैं 35 तक मैं उसे कंप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी मैंने जो यूज किया है वो मैं खाली 30 तक ही मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, यानी कि अभी भी मैं उसके बिल्कुल 0-0 कंडीशन पे नहीं गया, मैं सेफ्टी फैक्टर को रखते हुए, ताकि मेरी उससे क्या होगा, आपकी लाइफ इजेक्टर की वो स्प्रिंग की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है लगभग आपकी ऐसी ही कैलकुलेशन रहती है हर स्प्रिंग के लिए। कहीं ना कहीं हर स्प्रिंग का यहाँ कुछ ना कुछ आपको 1 mm का वेट दे रखा होगा, चाहे आप हास्को में जाए चाहे म्यूज बर्गर में जाए, वो हर स्प्रिंग में ऐसा कुछ ना कुछ दिया होता है। तो उस हिसाब से आप आपकी स्प्रिंग की यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो अभी हमारी जो स्प्रिंग लगेगी, चलो हम इसमें एक बार असेंबल भी कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, ओपन, कोई स्प्रिंग मेरे पास बनी हुई है, ये एक स्प्रिंग बनी हुई है, तो मैं इसका पहले नाम चेंज कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए 40 की लेंथ चाहिए और 70 mm का SWF की रहेगी, 70 mm मेरा वो रहेगा, उसकी लेंथ रहेगी और मित्सुबिशी स्टैंडर्ड की रहेगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ओपन करके इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर इसको असेंबल कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये मैंने नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अभी जो 30 के हिसाब से इसका आउटर जाय जो बना होगा वो 30 के हिसाब से बना होगा। ठीक है, ठीक है, 30 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो है, हमारा जो आउटर डाई है वो 40 हो जाएगा।
और जो मेरा इंटरनल डाया है वो 22 हो जाएगा। ठीक है, फिनिश करिए। और मुझे लेंथ कितनी मेंटेन करनी है, वैसे तो 70 mm की है, लेकिन 5 mm का मैं प्री कंप्रेशन रखूंगा, तो मैं इसको 65 मुझे एक्चुअल लेंथ मेंटेन करनी है, तो मैं 65 पे जाता हूँ। ठीक है, कुछ कमांडें मेरी फेल होंगी, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। 65। ओके, तो मैंने ये स्प्रिंग, तो अभी मेरी क्या है, अगर वैसे एक्चुअल में मेरी ये 70 mm की रहेगी स्प्रिंग, लेकिन मैंने 5 mm का इसमें प्री कंप्रेशन प्लान कर दिया है, ये मेरी 65 की हो गई है। तब मैं इसमें क्या करूंगा, इसको सेव कर लीजिए और इसको असेंबल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐड कर लूंगा। ओके, बाकी की चीज हटा दीजिए। तो ऐड स्प्रिंग। ओके, इसको यूज करता हूँ। वही, ठीक है, तो आप, ये मैंने स्प्रिंग लगा दी है। अब एक बार मैं देखूंगा, इसकी लेंथ भी हमारी कुछ बैकपिन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकली हुई है, तो मैं इसको 0 0 कर देता हूँ। 8 mm एक्स्ट्रा है, तो मैं इसकी 8 mm लेंथ कम करता हूँ। 142। ओके, लेंथ हो गई है। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ क्रॉस सेक्शन काट के आपको दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग कैसे लगती है। ठीक है, हमारा ये, ठीक है, कि हमारी ऐसे स्प्रिंग लग गई। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी क्या है, मेरा हमेशा 5 mm का प्री कंप्रेशन बना रहेगा, जिससे हमारी इजेक्टर असेंबली हमेशा बैक साइड में, यानी कि बैक पोजीशन में हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम स्प्रिंग की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको स्प्रिंग की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम पूरा इसका जो अभी जो हमारा मोल्ड डिजाइन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।